नमस्कार दोस्तों, खौफ की रात की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है नीरू। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आत्मा है तो परमात्मा है और भगवान है तो भूत है। कि कोई कोई कहता है किसी ने भूत को देखा है, कि कोई कोई कहता है किसी ने महसूस किया है, तो कोई कोई कहता है कि आत्माएं होती नहीं हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आत्माएं होती हैं कि नहीं होती हैं? क्योंकि मेरे पापा से जब मैंने यह सवाल पूछा तो मेरे पापा ने कहा उन्होंने तो आत्माएं देखी भी हैं। बात उस समय की है 2000 की, जब मेरे पापा गांव में रहा करते थे। अभी हम मुंबई में रहते हैं, लेकिन उस समय पापा गांव में रहा करते थे। तो जब पापा ने एक छोटी सी किराने की दुकान रखी थी, जो कि गांव से थोड़ा 2 किलोमीटर की दूरी पर था, और पापा का घर 2 किलोमीटर बाद था। दुकान और घर का डिस्टेंस इतना था, 2 किलोमीटर। और उसी बीच पापा जब ये आते जाते थे तो एक नदी और एक बहुत बड़ी नदी और एक बगीचा हुआ करता था। मतलब उसको पार करते थे साइकिल से, तभी आते जाते थे। पापा को जब मैंने यह सवाल किया तो पापा की रूह कांप गई। पापा ने अपने साथ घटी हुई वह घटना बताई जो उनके साथ घटी हुई थी। एक दिन का समय था, पापा आराम से निकल गए अपना साइकिल और लंच वंच लेकर, घर से थोड़ा सा खाना खाकर। उसके बाद पूरे दिन काम किए, पूरे दिन किराने स्टोर पे खड़े रह के सारे सामान बेचे। उसके बाद गांव का जो दुकान था तो पापा को जल्दी बंद करना पड़ता था, क्योंकि उनको नदी क्रॉस करने के और बगीचा क्रॉस करके जाना होता था। तो वो 6 से 7 बजे तक दुकान बंद कर देते थे। तो 7 बजे जब वो दुकान बंद करके अपना साइकिल उठाकर जाने लगे, आराम से अपनी ही मस्ती में गाते होते जा रहे थे, तभी उन्होंने अचानक से महसूस किया कि उनकी साइकिल पर कोई बैठा हुआ है और वो चलाए जा रहे, साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही है। पापा ने बोला कि शायद साइकिल खराब तो नहीं हो गई है, पीछे कोई बैठा है। तो उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने पीछे देखा तो उनके साइकिल पर एक सफेद साड़ी में बाल आगे की हुई एक औरत बैठी थी। पापा जोर जोर से चिल्लाने लगे, कौन हो तुम, कौन हो तुम? ना वो कुछ बोल रही थी, ना कुछ वह रिएक्ट कर रही थी। फिर से मेरे पापा ने चिल्लाया, कौन हो तुम, कौन हो तुम मेरे साइकिल पे क्या कर रही हो? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अब मेरे पापा बहुत ज्यादा डर गया। उन्होंने एकदम से तेजी से साइकिल बढ़ाते चलाने लगे। एकदम, ना उन्होंने पीछे देखा ना उन्होंने आगे देखा, तेज गति से चलाने लगे। फिर उन्होंने सामने देखा तो एक छोटा सा बच्चा जो कि हाफ चड्डी में घूम रहा था, वह रोड इधर उधर भाग रहा था। पापा एकदम डर गए, बोले ये अचानक से इतनी रात में बच्चा कहाँ से इतने सुनसान जगह पे कैसे हो सकता? पापा ने एकदम तेजी गति से साइकिल चलाना चालू किया। चलाते गांव का छोर आ गया। उसके बाद पापा ने पीछे मुड़कर जब देखा तो उनकी साइकिल पर कोई नहीं था, और जो वो बच्चा था उसको साइकिल जब एकदम तेज गति से चलाने लगे तो सामने ही उसके ऊपर से चढ़ाया वो गायब ही हो गया। अब पापा को जैसे ही घर गए एकदम तेज से बुखार आ गया। पापा ने मेरी दादी को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। दादी ने मेरे बोला कि अरे भाई, वो सुनसान जो नदी है वहां पर बहुत सारे लोगों को मारकर फेंका गया है, बहुत सारे लोगों की आत्माएं भटकती है, बहुत सारे गांव वाले जाते हैं, उनके साथ दिन प्रतिदिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। कभी किसके साथ, कभी किसके साथ, कभी कोई आदमी रुकाता है तो कभी कोई औरत रुकाती है, तो कभी कोई बच्चा खेलते हुए नजर आता है। तो मेरे पापा ने बोला मुझे औरत और बच्चा दिखाई दिया। मेरी दादी चिल्लाई कि कल से और 1 घंटा पहले निकल जाना, क्योंकि वो रास्ता जो है बहुत खतरनाक रास्ता है बेटा। मेरे पापा बोले ठीक है। उसके बाद मेरे पापा 2 से 3 दिन बीमार रहे। उनको बार बार ऐसा लग रहा था कि वो औरत उन्हें बुला रही है, वो लड़का उन्हें बुला रहा है। बार बार वो उठ जा रहे थे चिल्ला के, कौन हो तुम, कौन हो तुम, कौन हो? बच्चे साइड हट, ऐसे कह के मेरे पापा बार बार वो बोल रहे थे।
उसके बाद मेरी दादी ने जो है बुलाया डॉक्टर को, तांत्रिक को, सभी को बुलाया। उसके बाद पापा को दवा दिया और थोड़ा तांत्रिक ने झाड़ फूँक करके बभूती वगैरह खिलाने के बाद मेरे पापा थोड़े ठीक हुए। मतलब मेरे पापा 1 हफ्ते 10 दिन तक दुकान पर नहीं गए, दुकान बंद ही था। उसके बाद ठीक हुए। उनके साथ उन्होंने एक गाँव का ही एक हेल्पर था, उसको रख लिया। उसको थोड़ी सी सैलरी में बोला कि मेरे साथ ही आया जाया कर तू भी। तो वैसे भी उस आदमी के पास कोई काम वाम नहीं था, तो पापा के साथ आने जाने के लिए रेडी हो गया। तो फिर पापा आने जाने लगे उसके साथ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे चलती थी पहले वैसे चलने लगी। फिर उसके बाद पापा को जब से उस लड़के दोनों जन साथ में जल्दी जाते थे, जल्दी आ जाते थे, उसके बाद कोई भी भूत वगैरह दिखाई नहीं दिया। फिर मेरे पापा ने बोला कि भाई अभी इस गाँव में कितने दिनों तक रहूं। मेरी पापा की जो बहन थी उनकी शादी मुंबई में हुई थी, तो पापा ने बोला कि चलो मुंबई में ही कोई काम धंधा ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर गांव में तरक्की करने से अच्छा। तो मेरे पापा ने फिर मुंबई में अपनी सिस्टर को फ़ोन लगाया। उनकी बहन बोली आ जा भाई, यहाँ पर है कुछ काम जो स्क्रैप से रिलेटेड है, आकर कर ले। तो पापा उसके बाद 2002 से सेटल हो गए मुंबई में। तब से वो यहीं पे है और हम सभी भी यहीं पे हैं, स्टडी वगैरह किए। उसके बाद वह घटना जब भी मेरे पापा ने बताते हैं, जब भी कोई पूछता है तो उनकी रूह कांप जाती है, एकदम डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तो मैंने जब पूछा तो सोचा कि आप लोगों से ये घटना शेयर करूं। कोई भी गांव हो जाते हैं अगर आप, तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिए कि किसी भी चीज़ को हाथ लगाइए। कोई सुनसान रास्ते अकेले हीरो हीरोइन मत बनिए, क्योंकि कोई भी रास्ते कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। कोई भी जगह का बारे में अगर आप जानते नहीं हैं तो उस जगह से आना जाना सुनसान बंद कर दीजिए। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद सभी को।